हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग नंबर, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है, उसमें भी हम लोग उसका भी एक सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं हमसे पूछा करता है कि इफ़ द नंबर एनी नंबर इज़ गिवन, सो which number is divisible by 2, which number divisible by 4, which number divisible by 7, which number divisible by 5, ऐसे करके, राइट। तो कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 11 से, 13 से भी इवन, राइट। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक मेरा पहला टॉपिक है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा, 64 से डिवाइड होगा, 128 से डिवाइड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं केवल आज के लेक्चर में मैं केवल 2 की पावर से ही मेरा मतलब है, ठीक। मतलब जो ये x है हमारे पास, x कुड बी एनीथिंग 1, 2, 3, 4, 5 और एनीथिंग, राइट। तो कैसे इसका रूल अप्लाई करना है हमें, तो आज हम केवल 2 की पावर्स को देखने वाले हैं। मतलब कि अगर 2 की पावर 1 होगा तो हमें 2 का रूल देखना है, 2 का पावर 2 होगा तो मुझे 4 का रूल देखना है, 2 का पावर 3 होगा तो 8 का रूल देखना है, 2 का पावर 4 होगा तो 16 का रूल देखना होगा, एंड सो ऑन। का मतलब हुआ 2 की पावर 5 हुआ मतलब 32 का रूल हमें देखना है, 32 का रूल देखना है। अगर 2 का पावर 6 हो गया तो हमें 64 का भी रूल हमें देखना है, ठीक। तो मतलब इस तरीके से हम किसी भी 2 की पावर के फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसकी डिविजिबिलिटी हम लोग आज सीखेंगे, राइट। चलते हैं अपने रूल में। नाउ द रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 2। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो हमें ये श्योर करना होगा कि उसका लास्ट डिजिट का मतलब यहाँ पर मेरे पास है कि डिजिट का सबसे राइट मोस्ट, मतलब आप जैसे नंबर लिखते हो 2, 4, 8, 5, 2। एक नंबर है मेरा 5 डिजिट का नंबर है, 5 अंकों का नंबर है, तो मेरा यहाँ पे लास्ट डिजिट का मतलब है कि डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट, मतलब ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक। तो हमें केवल इधर से मतलब है, ठीक। तो केवल हमें पहले प्लेस को देखना है, मतलब इस जगह हमें केवल 2 को देखना है। तो 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होगा तो ये ओवरऑल नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक नंबर मैंने एग्जांपल पे लिया है 1 2 3 4 1 0 3 4 1 4 3 2। तो अगर आप देखोगे इसमें से इसका लास्ट प्लेस 4 है, इसमें से इसका लास्ट 4 प्लेस है, इसमें इसका लास्ट प्लेस जो 2 है। तो क्या 4 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, ये भी और ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक नंबर मैं लेता हूँ 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो लास्ट प्लेस है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमें 2 का रूल अप्लाई करना है। तो इसका मतलब कि हमें केवल उसके राइट मोस्ट डिजिट को ही, केवल सिंगल राइट मोस्ट मतलब वंस प्लेस को देखना है, ठीक। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 4। एनी नंबर डिविजिबल बाय 4। कैसे चेक करें कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक। हाउ टू चेक? सो द रूल इज इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 देन नंबर 2। मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट 2 प्लेसेस डिवाइड होंगी 4 से तो ओवरऑल नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा हमारा 4 से। अब बात ये आती है कि वाई लास्ट 2 डिजिट, वाई लास्ट 2 डिजिट। उसका रीज़न ये है कि हम जब कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल पे ABCD मेरा कोई 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों का नंबर है। जैसे मैं एक नंबर एग्जांपल के टर्म में लेता हूँ 2 3 4 6। इसको पूरा पढ़ो, कैसे लिखोगे? ये क्या है बताओ? 2000 है, ये क्या है? 300 है, ये क्या है? 40 है, ये क्या है? 6 है। ऐसे ही तो बना होगा, इसको ब्रेक करेंगे 2, क्योंकि ये 1000 की जगह पर है तो ये कितना हो गया बोलो? 2000 प्लस ये 3 किसकी जगह पर है? 100वें प्लेस पर है, मतलब 100 प्लेस पर है। तो 3 है तो इसका 300 बन गया। ये 4 की जगह पर है, 10वें प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो इसका 40 लिख दो। और बाकी ये केवल फर्स्ट प्लेस पर, इसका कितना लिख दो? इसका 6 लिख दो। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर का एक्सपेंशन कर सकते हैं
तो इन जनरल मैंने एक नंबर ले लिया है ABCD। तो मैंने ABCD को कैसे लिखा है 1000A, क्योंकि A जो हमारा है 1000 प्लेस पर है, B हमारा 100 प्लेस पर है तो 100B, और C हमारा 10th प्लेस पर है 10C, और D हमारा फर्स्ट प्लेस पर D हो गया। तो कहना एक्सपेंड दिस नंबर इन 10 में। अब ध्यान से देखो कि वाई लास्ट 2 डिजिट, अगर इसका आप रीजन समझ जाओगे तो आगे के आप सारे रीजन समझ जाओगे जो हम बताने वाले हैं, ठीक। तो इसमें अब देखो यहाँ पे ये 1000A है, मतलब ये 1000A है, ठीक। तो जी 1000A है, ए की हमें पता नहीं क्या वैल्यू है, एक डिजिट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ करके। तो अब हमें नहीं पता ए क्या है, लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर है कि 1000A मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू ए है, ठीक। जैसे 2000 3000, तो 3000 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 1000, तो ए की वैल्यू वहाँ 3 हो जाएगी। जैसे मैं 7000 बोलता हूँ तो ए की वैल्यू वहाँ पे 7 हो जाएगी। तो चलो अभी ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बट एक चीज़ बताओ, ये क्या 1000 तो हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा? अरे डिवाइड करो 250 आएगा, 254 जाए 1000 होता है। तो अब ये ए का वैल्यू कुछ भी हो क्या मैटर करता है, डिवाइड तो पूरा का पूरा हो ही गया। अब 7000 होगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, 9000 होगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, 2000 होगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इस वजह से हमारा 1000 कम्प्लीटली देखो डिवाइड हो गया। सेम रीजन फॉर 100 भी। मुझे पता है कि बी की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे मुझे पता है कि 100 इंटू बी लिखा हुआ है। अब देखो 100 का 4 से नहीं डिवाइड हो जाएगा, 25 4 जा 100, तो बी का वैल्यू कुछ भी हो क्या मतलब हमारे लिए, ठीक। तो देखो ये वाला पार्ट हमारे पास है 1000A प्लस 100B इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 वाट एवर, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग है, ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए इसकी जगह पे 4 होना चाहिए, ठीक। वाट एवर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बट अब बात आती है कि ये जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है 10C प्लस D, मतलब हमारी डिविजिबिलिटी नाउ ओनली डिपेंड ऑन CD। केवल CD पे हमारी डिविजिबिलिटी डिपेंड हो गई है, इस पे डिपेंड हमारी डिविजिबिलिटी है। तो अगर ये CD अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 2 है, अगर इसको चेक करना है कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो मुझे पता है कि केवल मुझे लास्ट चेक करना होगा 32। अगर 32 डिवाइड है 4 से तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हमारा अगला नंबर है 40336, क्या ये 40336 डिवाइड है पूरा? जी आप बोलोगे 40336 में अगर मुझे 4 का रूल देखना है तो मैं इसमें से 403 को तो नहीं देखूंगा, क्योंकि हमेशा डिवाइड हो रहा होगा। बचा कितना हमारे पास 36, इसकी केवल राइट मोस्ट, तो केवल हम इन्हीं को देखेंगे 36। अगर 36 हमारा 4 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपना 2 3 4 2 6 में। अब 2 3 4 2 6 में केवल हम 26 को देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। अगर ये 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, मतलब ये नहीं डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है लास्ट 2 डिजिट क्यों है और कैसे क्या अप्लाई करना है। अगला चलते रूल डिविजिबिलिटी बाई 8। अब आपको क्लियर हो रहा होगा 8 का रूल हम तभी लगाएंगे, कैसे 8 का रूल हम कर लगाएंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट, अच्छा लास्ट 3 डिजिट उसका रीजन वैसे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक। लास्ट 3 डिजिट जो हमारी राइट हैंड से होनी चाहिए, अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन रीजन वाई लास्ट 3 से डिजिट, तो मान लो हमने एक नंबर लिया ABCDE, तो इसको हम कैसे लेंगे, एक इस प्लेस पर देखो 5 डिजिट का नंबर होगा तो मतलब वैल्यू तो 10,000 में पहुंची होगी भैया। 4 डिजिट का नंबर तो आप 1000 में पहुंचाते हो, 2 डिजिट का नंबर आप 10वें में पहुंचाते हो, 3 डिजिट का नंबर आप 100 में पहुंचाते हो, तो 5 डिजिट का नंबर 10,000 में पहुंचा होगा। अब 10,000 में कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी गुणा हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हमने लिखा ए का वैल्यू कितने है 10,000 प्लेस पर, तो हमने 10,000 लिख लिया। बी का वैल्यू 1000 पे है तो मैंने इसको 1000 बी लिख लिया। सी हमारा 100 पे है तो 100 सी लिख लिया। डी हमारा 10वें प्लेस पर 10 डी लिख लिया, और ई हमारा पहले प्लेस पर तो हमने इसको ई लिख लिया। अब बात यह है कि वाई लास्ट 3 डिजिट, इसके बाद वाली तो क्यों ऐसा भैया, इसके बाद वाली इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो 10,000 है ये इंटू क्या है, देखो ए है, अगेन ए की वैल्यू कुछ भी हो, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो 10,000 हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अरे हो जाए कि नहीं हो जाएगा बोलो ज़रा, आप पूछो कैसे हो जाएगा। अरे 8 से हमेशा 10,000 अगर डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू कुछ भी हो, 2,000 20,000 30,000 40,000 50,000 हमेशा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये नंबर 10,000 10,000 के बाद 1000 भी आ गया, 1000 भी डिवाइड बाई 8, भैया 1000 भी 8 हमेशा डिवाइड हो जाएगा। आप करके चाहे देख लो, 16 बार जाएगा ये, 16 बार नहीं जाएगा, 10 मिनट, कितनी बार जाएगा बोलो ज़रा। 825 8 जगह कितना होता है 200 होता है, तो 200 का आप 8 5 ऐसे कर लो ना सीधा,
जी कितना आ गया बोलो? 25, 8 से डिवाइड कर लो इसको या 25 जैसे तो अरे यार ऐसे कर लो ना, 25 8 जा कितना होता है, 8 का कौन सा मल्टीपल हो गया 200 के पास, 25 8 जा 200 हो गया, ऐसे हो गया ना। तो भैया 8 का 25वां मल्टीपल है और हमें 200 को लेना है 1000 में, फिर 200 को भी कितना बार मल्टीपल है 5 बार, 25 इंटू 5 कर लो, 125 बार गया होगा इसका मतलब। ठीक, बहुत आसान है यार। तो 125 बार गया, बी का वैल्यू कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ पर आ रही। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि केवल लास्ट 3 डिजिट चेक करना होगा। उसका रीज़न है भाई ये 100C प्लस 10D प्लस ई, इसमें से ना 100 8 से डिवाइड है, ना 10 8 से डिवाइड है, ना ई तो पता नहीं है कि नहीं, ई तो डिपेंड करेगी वैल्यू पर। ई अगर 8 होगा तभी डिवाइड होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ सी डी इज डिविजिबल बाई 8 देन होल नंबर। समझ गए ना? अगर लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होंगी तभी आप कह सकते हो, क्योंकि उसकी बाद वाली जो आपकी लेफ्ट हैंड वाली डिजिट्स हैं वो सारी डिवाइड हो जाएंगी, केवल 3 को चेक करना है हमें। ठीक, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 1 2 3 2 8। अब देखो ध्यान से किसमें हमें क्या लास्ट 3 चेक करना है, हमने 328 को उठाया, अब चेक किया कि 328 अगर 8 से डिवाइड होगा तो हमारा 1 2 3 2 8 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो चेक किया मैंने, या 3 8 4 32 और 8 1 8 मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर हमारे पास है 23406। क्या ये डिवाइड होगा? 23406। तो अब फिर समझ लेते हैं, अब भाई लास्ट 3 डिजिट उठा लेते हैं 406। 406 अगर 8 से डिवाइड होगा तो नंबर होगा, बट हमें पता है कि 406 मतलब क्या हुआ, 406 8 से डिवाइड किया, 8 5 जा 40, बट ये 6 प्रॉब्लम कर दिया, इस वजह से नहीं डिवाइड होगा, तो हमारा नंबर भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो अब एक आपको मैं और एडिशनल चीज़ बता देता हूँ इसमें से, कि अब ये है कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड है ना, इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, 4 से भी डिवाइड है और नंबर 2 से भी डिवाइड है। जैसे ऊपर ही हमने चेक किया था, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड है तो नंबर उसके छोटे वाले फैक्टर से भी डिवाइड हो। भैया 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं ज़रा बताओ, 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 8 के गुणनखंड 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 तो चलो यूनिवर्सल ही है। तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड होगा 2 से, बट इसका वाइसा वर्सा मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नंबर 8 से डिवाइड है। जैसे एग्जाम्पल के टर्म्स में आप देखो 20 है, 20 जो है 4 से तो डिवाइड है बट 8 से नहीं डिवाइड है कि नहीं? क्लियर है ना? तो वही मैं कह रहा था, कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो 4 और 2 से डिवाइड है, बट अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नंबर 8 से हमेशा डिवाइड होगा, है कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने ले नंबर 84 ले लिया। ठीक, 84 क्या है भैया, डिवाइड है, बट ये नंबर 8 से नहीं डिवाइड है। लेकिन अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 88 ले लेता हूँ, देखो भैया 88 8 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, और 8 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। कहने का सीधा मतलब है कि अगर कोई नंबर बड़े नंबर से डिवाइड है, ठीक है, तो नंबर उनके फैक्टर से भी हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर कोई नंबर छोटे नंबर से डिवाइड है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके मल्टीपल से भी डिवाइड हो। क्लियर है बात? अगर अगेन रिपीटेड है, इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर x से डिवाइड है, x एक नंबर है, तो वो नंबर हमेशा x के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक, बट अगर कोई नंबर मान लो y है, अगर वो y से डिवाइड है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर y के मल्टीपल से, उनके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। क्लियर है बात? ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट रूल इज डिविजिबल बाय 16। अब आप अपने आप बता दो 16 का रूल, लास्ट 4 डिजिट है कि नहीं? अब क्लियर हो रही बात आपको भैया? अब मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा। अब देखो 16 का रूल मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो 2 का रूल क्या था, पहला प्लेस देख रहे थे। 4 का रूल क्या था, 2 प्लेस देख रहे थे। 8 का रूल क्या था, 3 प्लेस देख रहे थे। तो इसका मतलब 16 का रूल क्या होना चाहिए, लास्ट की 4 प्लेस देखना चाहिए। और कारण क्या है, कारण वही है, रीजन वही है। ठीक, तो इसका मतलब तभी मैंने आज का सेशन केवल 2 की पावर पे अप्लाई किया है। तो अब जैसे मान लो 8 है, इसको और क्लेरिफाई करें। 8 का मतलब 2 का कितनी पावर होती है, 2 का पावर 3 होती है। 4 कितना होता है, 2 का पावर 2 होता है। 2 कितना होता है, 2 का पावर 1 होता है। 16 कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ, रीज़न ईयर कि 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8,
टू का पावर 4, 16, टू का पावर 5, 32। तो जब आपने 2 का रूल अप्लाई करा है तो आप देखो 2 की कितनी पावर पे आया, 2 की पावर 1, सिंगल डिजिट आपने यूज़ किया। जब आपने 4 का अप्लाई रूल किया तो 4 को कैसे लिखोगे 2 की पावर में, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब जितनी पावर है हमें उतनी ही डिजिट चेक करनी है, क्लियर है। जैसे 8 है राइट, तो 8 को कैसे आप लिखोगे, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा, तो मतलब लास्ट 3 डिजिट। ऐसे मैं 16 क्या लिखूंगा, 2 का पावर 4 मतलब लास्ट 4 डिजिट। अगर मैं 32 का रूल अप्लाई कराऊँ तो 2 का पावर 5 होगा, तो इसका मतलब लास्ट 5 डिजिट। तो इस तरीके से हम इसकी 2 की किसी भी पावर की लोग चेक कर सकते हैं। सो नाउ लास्ट is divisible by 16. If last 4 digit is divisible by 16 then whole number also. So why last 4 digit, again the reason here, हम इसको कैसे लिखेंगे 1 लाख के टर्म में लिखेंगे इस बार भैया, 1 लाख A 10,000 B ऐसे है ना। तो देखो 1 लाख A और 10,000 B तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा, बट 1000 C प्लस 100 D प्लस 10 E प्लस F ये हमेशा डिवाइड पता नहीं हो कि ना, ये डिपेंड करेगा। इसी वजह से हमें केवल लास्ट 4 डिजिट चेक करनी होती है, ठीक। तो अब अगर 3232 मतलब नंबर मेरे पास है 193232, तो को चेक करना है कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 16 का मतलब क्या हुआ, लास्ट 4 डिजिट, क्योंकि 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की कौन सी पावर में, 2 की मैं पावर 4 में लिख सकता हूँ कि नहीं 16 को। इस वजह से लास्ट 4 डिजिट में चेक करने वाला इसका, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट वी चेक हियर। सो 2 का पावर 4, 16, दैट्स वाई वी चेकिंग दी लास्ट 4 डिजिट है ना। तो आई जस्ट चेक ओनली 32 सो इफ 32 इज इक्वल बाय 16 देन होल नंबर 2, बिल्कुल 32 16 से डिवाइड है। तो आप कह सकते हो भैया पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। ऐसे एक नंबर मैंने ले लिया 1 2 3 2 3 4, आप देख सकते हो 16 से पूछा गया था। तो अगर बताओ ये 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे भाई 3 2 तो डिवाइड हो रहा है, बट 3 4 नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 3 2 3 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। So now next is what should be divisibility rule of 32, 64 and 128। तो आप बता दो, फिर से हमने भी बताया 32 को कौन से लिखो, 32 को हम 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, 32 का पावर 5 है तब बोलोगे लास्ट 5 डिजिट, 64 2 का पावर 6 होगा तब बोलोगे लास्ट 6 डिजिट, 128 2 का पावर 7 होगा तो हम बोलेंगे लास्ट 7 डिजिट। इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो, बट एग्जाम इतना बड़ा पूछेगा नहीं, 32 तक ही मोस्टली पूछता है, बट इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, देखो क्या है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने केवल अभी थ्योरी पार्ट देखा है, हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से और क्वेश्चन को ट्विस्ट किए जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन।